संगति का असर बहुत ही प्रभावशाली होता है। स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंदें होती हैं, अगर वो केले के पत्ते पे गिरती हैं तो कपूर में बदल जाती हैं, सीप में गिरती हैं तो मोती के रूप में बदल जाती हैं, और अगर किसी सांप के मुंह में जाती हैं तो वो विष के रूप में बदल जाती हैं। पानी की बूंदें तो वही हैं, लेकिन जो संगति है वो अलग अलग है। तो इसी तरीके से संगति का असर बहुत प्रभावशाली होता है। तो आज की जो रेमेडी है वो भी संगति पे ही आधारित है। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आपके बाल नेचुरल तरीके से काला होना शुरू होते हैं। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी, बहुत ही पावरफुल है, जो आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को पूरी तरीके से खत्म कर देगी और आपके बालों को नेचुरली इंटेंस ब्लैक बनाने का काम करेगी। जब भी मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज जरूर मेंशन करती हूँ कि देखिए, आप जो भी चीजें अपने स्कैल्प में लगा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं। सिर्फ आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे, आप अपने डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। इसीलिए आप अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखिए। साथ ही साथ प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बालों को वापस से उगाने में भी टाइम लगता है। तो जो आज की रेमेडी है ये असरदार तो बहुत ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा और उसके साथ साथ पेशेंस रखिएगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऐसी कोई रेमेडी आज तक नहीं बनी, आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को सिर्फ 2-4 दिन में या फिर 2-4 महीने में ट्रीट कर दे, या फिर आपके बालों को 2-4 महीने में 2-4 दिन में वापस से लंबा घना मजबूत बना दे। टाइम लगता है, तो इसीलिए पेशेंस रखिएगा, ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर इन जनरल आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाए रखना चाहते हैं बहुत ही लंबे समय तक, बुढ़ापे तक, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की रेमेडीज लेके आती हूँ। और मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती हूँ, उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत तरीके की हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ, हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज, इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है। तो साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल शेयर करूंगी जो आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ट्रीट भी करता है। इसके लिए 1 चम्मच के बराबर आपको नीम पाउडर चाहिए। नीम आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करती है, जैसे डैंड्रफ और जुओं की समस्या को खत्म करती है, हेयर लॉस मिनिमाइज करती है, हेयर थिनिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको खत्म करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को ये प्रिवेंट करती है, नेचुरली आपके बालों को ये काला भी बनाने का काम करती है, बालों को वापस से उगाती है, घना बनाने का काम करती है। बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है नीम। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए नीम की पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। चावल गेहूं को लंबे समय तक स्टोर करना है तब भी उसमें नीम की पत्ती को डाल के स्टोर किया जाता है ताकि कीड़े ना पड़े। तो नीम की पत्ती बहुत ही अच्छी होती है हमारे लिए। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रोज पेटल्स। आपको 1 चम्मच के बराबर ड्राई रोज पेटल्स का इस्तेमाल करना है। रोज पेटल्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करती हैं, बालों को काला भी बनाती हैं। बालों को जब काला बनाने की बात आती है तो एक आयुर्वेदिक हर्ब है, आयुर्वेदिक रेमेडी है जिसका इस्तेमाल तो आपको करना ही है, और ये है आंवला पाउडर। आपको 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल करना है। हेयर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को डिले करता है, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, बाल जल्दी सफेद ही नहीं होंगे। और अगर आप हर रेमेडी में, जैसे आप हेयर मास्क बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं बालों में लगाने के लिए, उसमें अगर हमेशा आप 1 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल करके लगाते हैं तो देखिएगा आपके बाल जल्दी सफ़ेद ही नहीं होंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्राह्मी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि ब्राह्मी आपके बालों के लिए क्या क्या कर सकती है तो आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बताऊँ, ब्राह्मी आपका हेयर लॉस रोकती है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम खत्म करती है, बालों को रिग्रो करती है, नेचुरली बालों को काला बनाने का भी काम करती है। अब यहाँ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ड्राई तुलसी लीफ। तुलसी आपके बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाती हैं, जिससे कि हेयर लॉस स्टॉप हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। स्कैल्प में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता, बाल घने होते हैं, काले होते हैं। अब ये जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन ये भी आपके बालों के लिए कमाल का होता है, और ये है कपूर कचरी।
कपूर कचरी वाइट टर्मरिक होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये स्पेशली आपके ना बालों के लिए कमाल की होती है। बालों में डैंड्रफ की समस्या को खत्म करती है, हेयर लॉस स्टॉप करती है, इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है तो हमारे स्कैल्प को क्लीन भी करती है। और इसकी फ्रेग्रेंस एकदम कमाल की होती है, बहुत ही सूदिंग होती है। अगर आपके पास इस तरीके का कपूर कचली वाइट टर्मरिक नहीं है तो आप जो येलो वाली टर्मरिक होती है जिसे हम लोग दाल में सब्जी में यूज़ करते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच के बराबर। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये एक बहुत ही पावरफुल सी आयुर्वेदिक हर्ब है, ये है भृंगराज। भृंगराज आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है तो आपको 1-2 चम्मच के बराबर भृंगराज का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल। यहाँ मैं 150 ml के करीब कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। 100% प्योर और कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो कोकोनट ऑयल आप खा सकते हैं उसी को लगाइएगा। जो ऑयल बहुत खुशबूदार होता है स्पेशली बालों के लिए आता है वो उतना अच्छा नहीं होता। जो ऑयल प्योर होता है जो आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसी को अपने बालों में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस ऑयल को आपको इन्फ्यूज़ होने के लिए सनलाइट में 10-15 दिन के लिए छोड़ देना है। वैसे भी आजकल इतनी तेज़ धूप है कि ये बहुत अच्छे से 10-15 दिन में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं सबका एसेंस रिलीज़ हो जाएगा, इस ऑयल में आ जाएगा। फिर आप चाहें तो इन सारे इंग्रेडिएंट को छान के निकाल सकते हैं, चाहे तो रहने दीजिए। अगर आप रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे और अच्छे से इन्फ्यूज़ होंगी और ये ऑयल कॉन्सनट्रेटेड होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि लगाने से पहले ऑयल को ल्यूक वार्म करती हूँ ताकि ऑयल थोड़ा सा गुनगुना गर्म हो जाए। जब ऑयल गुनगुना गर्म होता है तब हमें स्कैल्प में लगाना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो जाता है और आपके हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलता है और हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है और उस ऑयल का पूरा एसेंस हमारे बालों को मिल पाता है। इस तरीके से ऑयल जल्दी से हमारे स्कैल्प में और बालों में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ऑयल को अच्छे से गुनगुना गर्म करिए, अच्छे से पूरे स्कैल्प में पहले लगाइए, फिर बालों की लेंथ में भी हम लगाएंगे। देखिए जब भी आप ऑयलिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग करने से पहले आपके बाल क्लीन होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो हेयर वॉश करने से पहले ऑयल लगाते हैं, बाल गंदे हैं तो क्या हुआ, वैसे भी नेक्स्ट डे तो हेयर वॉश करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर गंदे बालों में आप ऑयलिंग करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा नहीं नुकसान होगा, क्योंकि आपके बालों में गंदगी होगी वो आपके बालों में चिपक जाएगी, फिर आपके हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो सकते हैं, हेयर लॉस ट्रिगर हो सकता है, तो उससे हेयर लॉस ज़्यादा होने लगेगा। इसीलिए साफ़ सुथरे स्कैल्प और बालों में ही आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। अच्छे से पूरे स्कैल्प में सबसे पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ, फिर बालों की लेंथ में भी लगा लूँगी ऑयल। और लगा के अगर आप चाहें तो 24 घंटे छोड़िए। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो 24 घंटे बिल्कुल मत रखिएगा, सिर्फ 4-5 घंटे बाद अपना हेयर वॉश कर लीजिए। अगर आपकी स्कैल्प एक्सेसिव ड्राई है, बाल एक्सेसिव ड्राई हैं, तब आप इसे रात भर छोड़ सकते हैं। ऑयलिंग करने के बाद आपको हेयर वॉश तो करना ही है। हेयर वॉश करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल मत किया करिए, जो स्पेशली केमिकल शैम्पू होते हैं, जो स्टोर बॉट शैम्पूज होते हैं। जो शैम्पू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, पिछले 4-5 साल से मैं इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते आई हूँ, इन पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे बाल नेचुरली काले हो गए हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन अभी वापस से काले हो गए हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, 4-5 चम्मच के बराबर कपूर कचली लेना है, इस तरीके से पेस्ट बनाइए और इसे ढकिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इंग्रेडिएंट को एक साथ कंबाइन करने वाले हैं और ये इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लेना है शिकाकाई। शिकाकाई बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, साथ ही साथ बालों को काला बनाने में। यह आपके बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने का भी काम करती है और डैंड्रफ की समस्या को भी खत्म करने का काम करती है। अगर आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये खत्म करेगी। ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करती है, कंडीशन करने का भी काम करती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास इस तरीके का खड़ा शिकाकाई नहीं है तो आप ले सकते हैं शिकाकाई पाउडर। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। आपके पास खड़ा रीठा नहीं है तो रीठा पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रीठा हमारे बालों को बहुत ही डीपली क्लीन करने का काम करता है और साथ ही साथ ये भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की समस्या को खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड के अंदर एक म्यूसिलेज कंटेंट पाया जाता है जो बालों को नरिश करता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक यूनिक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे बालों को काला बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है।
स्पेशली बालों को रिग्रो करने में। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कलौंजी सीड। आपको 2-3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड भी लेना है। कलौंजी सीड हमारे बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है, बालों को साथ ही में रिग्रो भी करता है। अब आपको क्या करना है, पानी इसमें डालिए। पानी डालने के बाद इसे रात भर भिगो के छोड़ दीजिए ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। इसे रात भर भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है। इसे हम लोग बॉयल नहीं करने वाले, सिर्फ आपको रात भर इसे भिगो के रखना है। इन इंग्रेडिएंट का जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बालों को काला भी बनाता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है, बालों की ग्रोथ भी स्पीड अप करता है। अगर आप रेगुलरली यूज़ करने लगेंगे इसका तो देखिएगा आपके बाल बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। अभी मुझे हेयर लॉस भी ज़्यादा नहीं होता, बाल वापस से काले भी हो गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से भीग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है और अच्छे से ग्राइंड करना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि आपके बालों में कोई भी रेजिड्यू, कोई भी चंक्स ना फंसे और बहुत मेसी ना हो। अगर आप इसी तरीके से लगा लेंगे ना इसको अपने बालों में तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएंगे, ये जल्दी वॉश आउट नहीं होगा आपके बालों से। इसीलिए इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है और ये जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिली है फेनुग्रीक सीड की वजह से। अगर आप फेनुग्रीक सीड ऐड नहीं करेंगे तो ये हेयर मास्क एकदम पानी जैसा होगा जो आपके बालों में टिकेगा ही नहीं, हमेशा टपकता ही रहेगा। फिर आप परेशान होकर इसे 2 मिनट में ही वॉश कर लेंगे। इसीलिए फेनुग्रीक सीड ऐड करना बहुत ज़रूरी है। फेनुग्रीक सीड की वजह से ये आपके बालों में लंबे समय तक टिका रहेगा, जल्दी टपकेगा नहीं, टपकेगा ही नहीं, जल्दी क्या टपकेगा ही नहीं। अब देखिए ये जो हमने कपूर कचली भिगो के रात भर छोड़ा था इसको इसी में डाल देना है। कपूर कचली आपके बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस ऐड करता है। आमतौर पे जो नेचुरल शैम्पू होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती, अच्छी स्मेल नहीं होती, क्योंकि रीठा, शिकाकाई इन सब की स्मेल थोड़ी सी अजीब होती है। इसीलिए आपको इसमें कपूर कचली और रोजमेरी हर्ब ज़रूर डालना है ताकि इसकी स्मेल भी अच्छी हो जाए। और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपके बालों की रिग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बालों को नेचुरली क्लीन करने का भी काम करते हैं। इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। अगर आपने काफ़ी हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो इसे 4 घंटे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है, ठीक ठाक ऑयल लगाया है तो 2 घंटे आपको इसे छोड़ना है। मैं तो अपने बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग अगर करती हूँ तो इसे 4 घंटे छोड़ देती हूँ। बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं कि 4 घंटे कैसे आप हेयर मास्क अपने बालों में छोड़ पाती हैं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले मैं हेयर मास्क लगा लेती हूँ, उसके बाद घर के जितने भी काम होते हैं सारे काम कर लेती हूँ। धीरे धीरे करके इसी तरीके से टाइम बीत जाता है, 4 घंटे हो जाते हैं और मुझे ये हेयर मास्क लगा के रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये टपकता नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि फेनुग्रीक सीड आपने ऐड कर दिया तो ये टपकेगा नहीं, तो इसको लगाना मेरे लिए बहुत आसान होता है, इसको रखना भी आसान होता है, तो मैं तो रख लेती हूँ 4 घंटे। लेकिन सब लोग नहीं रख पाएगा, सही बात है। अगर आप भी इसे 4 घंटे नहीं रख पाएंगे तो आप ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग मत करिएगा, थोड़ा सा ऑयलिंग करिएगा जितना ज़रूरी है। 2-3 घंटे रखिए, फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर दीजिए। हेयर वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं, एकदम आपके बालों से ऑयल अच्छे से निकल जाएगा। ये नेचुरल शैम्पू आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल होता है उसको ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से आपके बाल रिपेयर्ड रहते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है अगर रेगुलरली आप यूज़ करेंगे तो। ये आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है जिससे कि बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अच्छा, मैंने एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है जिसे आमतौर पे याओ वीमेन अपने बालों में यूज करती हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छी सी चीज शेयर की है जिसे आपको कंज्यूम करना है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला, घना, मजबूत बना के रखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।